हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम ईवीएस का चैप्टर करेंगे। ये मैंने एनसीईआरटी की बुक ली है 5th क्लास की। इसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को मार्क किया है जो मैं आज आपको करवाऊंगी, जो कि सीटेट के वे से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है हमारा सांपों के बारे में, कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। हमारे देश में आज तक जितने भी सांप पाए गए हैं उनमें से सिर्फ 4 प्रकार के सांप ही जहरीले होते हैं। वे कौन कौन से हैं? नाग, कैरत, दुबोया और अफाई। नाग, कैरत, दुबोया और अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब सांप किसी भी व्यक्ति को काटता है तो उसके जो 2 खोखले दांत होते हैं उनके द्वारा उसके व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाती है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है, जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। जब किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया होता है तो उस जहर के असर को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही दवाई है, जो है सीरम। और यह दवाई सांप के जहर से ही बनी होती है और ये सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सैलाथ। सैलाथ क्या होता है? ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। सैलाथ क्या होता है कि ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये क्या है कि एक दिन में 17 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर को लटकाकर सोते हैं और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जिस पेड़ पर ये रह रहे होते हैं उसी पेड़ से हम अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपना पूरा जीवन एक पेड़ पर ही व्यतीत करते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। जब ये अपने एक पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तो ये दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने 40 वर्ष के पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ खा पाते हैं और ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये पूरा दिन पेड़ पर ही रहते हैं, सिर्फ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से उतरते हैं और अपने 40 वर्ष की पूरे जो टाइम पीरियड है उसमें मुश्किल से 8 पेड़ खा पाते हैं। और जिस पेड़ पर रहते हैं ये उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना गुजारा करते हैं या अपना भोजन बनाते हैं। और ये दिन में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोते हैं। ये फिगर में देखिए, ये ऐसे होते हैं सैलाथ है। ये भालू नहीं होते हैं पर भालू जैसे दिखाई देते हैं। और हमारे कुछ जानवर हैं जिनके सोने का टाइम पीरियड पूछ लेते हैं तो गाय जो होती है वो एक दिन में 4 घंटे सोती है और जो अजगर होता है वो एक दिन में 17 घंटे सोता है और जिराफ जो होता है वो एक दिन में सिर्फ 2 घंटे सोता है और बिल्ली जो होती है वो 12 घंटे सोती है एक दिन में। अगला है जो चींटियाँ होती हैं वो चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कि आपने देखा होगा कि चींटियाँ एक लाइन में चलती हैं ऐसे ऐसे, तो वो क्या होती है, जब आगे वाली चींटी जो जा रही होती है
तो वो कुछ ऐसा छोड़ती है जिनसे पीछे वाली चींटियों को उनसे उनका रास्ता पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। जो कुछ नर कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपनी मादा कीड़े की पहचान गंध से करते हैं। और जो मच्छर होता है, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता। जो मच्छर होता है वो हमें कैसे ढूंढता है, हमारे पैरों के तलवे की गंध या हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। आगे हमारा टॉपिक है बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जो बाघ होता है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। जो बाघ की जो मूंछें होती हैं ना, वो कंपन को भांप लेती हैं। जैसे कोई शिकार है, उससे कुछ कंपन हो रहा है तो वो उस कंपन को भांप लेती है और उसे पता चल जाता है कि शिकार की स्थिति क्या है। और जो मूंछें होती हैं वो अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद करती हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना या नहीं वह तो उस बाघ की मर्जी होती है। जो बाघ का जो इलाका होता है वह अपने इलाके में जो मूत्र की गंध होती है उसे छोड़ जाते हैं, जिससे दूसरे बाघ को पता चल जाता है कि यह किसी और बाघ का इलाका है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है और गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलानी हो तो अलग आवाज, कभी कहराना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यह इम्पोर्टेंट है कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। आगे है कि किस जानवर को किस चीज़ के लिए मारा जाता है। जो हाथी होता है उसको उसके दांतों के लिए, गेंडे को सींग के लिए मारा जाता है, शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो ये थे जो जानवरों का शिकार होता है वो किस चीज़ के लिए होता है। हाथी को दांत के लिए, गेंडे को सींग के लिए और शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। अगला है, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार ने इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। हमारे बाघ के संरक्षण हेतु या कई जानवरों के संरक्षण हेतु 2 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क। ये जो क्वेश्चन है ये तो कई बार आ चुका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में, और राजस्थान और घाना नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। अगला टॉपिक है हमारा मलेरिया। जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। और जो मलेरिया की दवाई होती है, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है और जो इसकी दवाई होती है वो सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है।
पहले तो क्या करते थे लोग, इस छाल को उबाल कर या छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इस छाल से दवाई बनाई जाती है। तो गाइस ये थे हमारे ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर हम दूसरी वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो सीटेट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। आई होप आपको आज के जो वीडियो है वो पसंद आई होगी और आज के टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।